अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बुइस्तु लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिले सद तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम बलोच साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पैकर इखलास हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रफ़ीक साहिब दामत फ़ुयूज़ुहुम, ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अनवर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, दीगर मेहमानान गिरामी, हाज़रीन व सामईन, आज की इस बावकार नशिस्त में बिरादर अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अजमल कासमी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली और बिरादर अज़ीज़ ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक मदनी साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली की पुरखुलूस दावत पर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। उन्वान हम्द व नात है। मेरे ज़हन में इस गुफ्तगू के लिए लफ्ज़ हम्द और नात की वजाहत और इसके उसूल व आदाब पर एक मज़मून था जिसे मैं लेकर इस जलसे की तरफ रवाना हुआ, मगर बिरादर अज़ीज़
मौलाना उमर फ़ारूक मदनी साहिब खुद माशाल्लाह बेहतरीन ख़तीब हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक जलसा में हम इकट्ठे थे, वहाँ हुजूर की शान रहमत पर मैंने गुफ्तगू की। मौलाना ने वो सुनी, मुझे अब हुक्म फरमाया कि वो हमारे माहौल के ऐन मुताबिक है, लिहाजा आप वही गुफ्तगू करें। वजह तकरार मैंने ज़िक्र कर दी। तामील इरशाद में चंद बातें उसी गुफ्तगू की आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुतअद्दिद अज़मतें और शानें अता फरमाई। उनमें एक अज़मत और शान रहमत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुजूर की शान रहमत को बयान करते हुए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत का ताज पहनाकर भेजा। सबसे पहले ये जिक्र करूंगा, रहमत कहते किसे हैं। रहमत का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी बोला जाता है। वरहमती वसिअत कुल्ल शै। अल्लाह फरमाते हैं मेरी रहमत हर शय से वसी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बोला जाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मगर अल्लाह के लिए बोले जाने में और रसूलुल्लाह के लिए बोले जाने में एक फ़र्क है, वो जिक्र करके बात आगे बढ़ाऊंगा। जब रसूलुल्लाह के लिए रहमत का लफ्ज़ बोला जाता है तो रहमत दो चीज़ों का मजमुआ होती है। नंबर एक रिक्कत, नंबर दो ताअत्तुफ़। रिक्कत क़ल्ब, एहसान और मेहरबानी, इन दोनों का मजमुआ रहमत कहलाता है। और जब लफ्ज़ रहमत अल्लाह के लिए बोला जाए उस वक्त फ़कत ताअत्तुफ़ को, एहसान और मेहरबानी को रहमत कहते हैं। रिक्कत उस वक्त नहीं होती, क्योंकि रिक्कत से मुराद रिक्कतुल क़ल्ब है। और इल्म कलाम के माहिरीन ने लिखा है अल्लाह की ज़ात जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। हज़रत काजी सुलेमान साहिब मंसूरपुरी रहीमहुल्लाह ने हुजूर के लिए जब लफ्ज़ रहमत बोला जाए तो दो चीज़ों का मजमुआ होता है, अर्रिक्कत व ताअत्तुफ़। इसको आसान लफ्ज़ों में अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में यूँ जिक्र किया, रहमत कहते हैं प्यार को, तरस को, महब्बत को, हमदर्दी को, खैर खाही को, गम गुसारी को। और ये सारे औसाफ हुजूर की ज़ाते गिरामी से छलकते हुए दिखाई देते हैं। आपकी शान रहमत क्या है? अल्लाह ताला ने सब नबियों को रहमत देकर भेजा, लेकिन हुजूर की शान ये है आपको रहमत बनाकर भेजा, सबको रहमत देकर भेजा, हुजूर को रहमत बनाकर भेजा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ज़िक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया। ए हबीब, अपने रब की रहमत को याद कीजिए। अब्दहु ज़करिया, जो उसके बंदे ज़करिया पर हुई। गोया आयत करीमा में ज़करिया पर रहमत का होना तो जिक्र फरमाया, मगर ज़करिया के वजूद और ज़ात को रहमत करार नहीं दिया। यहाँ दो चीज़ें, एक रहमत है
वो और शय है, एक माल ही रहमत है वो और शय है। हुमा शैआ, दो अलग अलग चीजें हैं। मगर जब बारी हुजूर की आई तो अल्लाह ने आपकी जात पर रहमत का होना ही नहीं बल्कि आपके सरापा को रहमत करार दे दिया, सरापा को रहमत करार दे दिया। हजरत काजी सुलेमान साहिब मंसूरपुरी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, सब नबियों को अल्लाह ने रहमत देकर भेजा, हुजूर को बनाकर भेजा। यही वजह है किसी नबी को रहमत का लक़ब अता नहीं हुआ, फ़कत हुजूर की ज़ाते गिरामी है जिसे रहमत का लक़ब अता हुआ है, आपके अलावा किसी को नहीं। यही वजह है जनाबे आदम का खुलुक तो मारूफ है, रहमत नहीं। शीश की मारिफत तो मारूफ है, रहमत नहीं। नू का जोशे तबलीग मारूफ है, रहमत नहीं। इस्माइल का ईसार मारूफ है, रहमत नहीं। जनाबे लूत की हिकमत मारूफ है, रहमत नहीं। साले की फसाहत मारूफ है, रहमत नहीं। दानियाल की मोहब्बत मारूफ है, रहमत नहीं। यूशा का जिहाद मारूफ है, रहमत नहीं। इलियास का वकार मारूफ है, रहमत नहीं। ईसा का ज़ुहद मारूफ है, रहमत नहीं। सुलेमान की सल्तनत मारूफ है, रहमत नहीं। दाऊद की लहन मारूफ है, रहमत नहीं। अयूब का सबर मारूफ है, रहमत नहीं। याकूब की गिरियौजारी मारूफ है, रहमत नहीं। यूसुफ का हुस्न मारूफ है, रहमत नहीं। अगर रहमत मारूफ है फकत रहमतुल लिल आलमीन की, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गरीबों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत का लक़ब फकत आपको अता हुआ। आप सरापा रहमत है, सरापा रहमत। सर के बालों से लेकर पांव के नाखन तक उज्व उज्व रहमत, लम्हा लम्हा रहमत, घड़ी घड़ी रहमत, सरापा रहमत। सवाल ये है, सरापा रहमत किसे कहते हैं? सरापा रहमत किसे कहते हैं? जिसने बगैर किसी तहदीद के, बगैर किसी हदबंदी के पूरी इंसानियत को पैगाम पहुंचाया। आपकी नबुव्वत की कोई तहदीद नहीं, दीगर की है। आपके पैगाम की कोई तहदीद नहीं, दीगर की है। या कौम से शुरू होता है, हुजूर का या अय्युहन नास से चलता है। सरापा रहमत वही हस्ती हो सकती है जिसने बंदों को खुदा से मिलाया हो, बगैर किसी तहदीद के जलवा इलाही दिखाया हो, बगैर किसी तहदीद के। सरापा रहमत वही हस्ती हो सकती है जिसने इंसानी जिंदगी के तमाम मौके पर इंसानियत की कामिल रहनुमाई की हो, फकत इल्मी लिहाज से ही नहीं, अमली लिहाज से भी। और ये हुजूर की ज़ाते गिरामी है। गरीबियो अमीरी, जवानियो पीरी, अमनो जंग, उम्मीदो तरंग, रंजो राहत, हुज़्नो मसरत, गदाई बादशाही, मस्तियो पारसाई, जलवत खलवत, शबो रोज, लैलो नहार। आखिर इंसानी जिंदगी का कौन सा वक्त, मोड़ और घड़ी है जब आमीना के लाल ने कामिल रहनुमाई ना फरमाई? सरापा रहमत, सरापा रहमत किसे कहते हैं? और आसान कर देता हूं, सरापा रहमत उस हस्ती को कहते हैं जिसकी यादाश्त तो रहमत हो ही हो, यादाश्त तो रहमत हो ही हो। अल्लाह उसकी भूल को भी रहमत बना,
भूल को भी रहमत बना दे। आप कहेंगे दलील, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 99 पर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, जोहर की 4 के बजाय 2 रकातें पढ़ाकर सलाम फेर दिया। हजरत जुल्यदैन ने अर्ज किया, हुजूर नमाज कम हो गई या जनाब भूल गए? आपने सहाबा से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मामला ऐसे ही हुआ जैसे जुल्यदैन फरमा रहे हैं। उठे, मजीद 2 रकातें पढ़ी, सजदा साहब करके सलाम फेरा। उस जमाने की बात है जब नमाज के दौरान भी बात कर लेने से नमाज फासिद नहीं होती थी। हुजूर उठे, मजीद 2 रकातें पढ़ी, सजदा साहब करके सलाम फेरा। क्या शान है! आपकी यादाश्त तो रहमत थी ही थी। अल्लाह ने नबी के साहब और भूल को भी रहमत बना दिया। इससे भी उम्मत को सहूलत मिली। अगर ये भूल ना होती तो सजदा साहब का मसला ना वाजे होता। नबी से भूल हुई, सजदा साहब का मसला वाजे हुआ। इसमें वाजे आसानी है। अगर वाजे ना होता तो फिर वो 2 भी दोबारा पढ़नी पड़ती। अगर आज किसी के साथ ये मामला बन जाता, 2 दोबारा पढ़नी पड़ती, काउंट ना की जाती, शुमार में ना आती। तो नबी के साहब को अल्लाह ने रहमत बनाया, सजदा साहब का मसला वाजे हुआ। फुक़हा ने लिखा है, जब तक नमाजी ने किसी से बात ना की हो या उसने मजलिस तब्दील ना की हो, उसे याद आ जाए, वो मजीद 2 पढ़ के सजदा साहब करे, सलाम फेर ले। उसकी पहली 2 बाद वाली 2 के साथ मिलके 4 बन जाएंगी। ये है सरापा रहमत, जिसकी यादाश्त तो रहमत थी ही थी, अल्लाह ने उसकी भूल को भी रहमत बना दी। सरापा रहमत। इससे भी आसान किए देता हूं। किसे कहते हैं? जिसका जागना तो रहमत हो ही हो, अल्लाह उसके सोने को भी रहमत बना दे। और सोना भी इबादत के वक्त में, इबादत के वक्त में। अबू दाऊद शरीफ बाबुन फी मन नामा अन सलातिन औ नसियाहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। हुजूर खैबर से वापस पलटे, सहाबा की जमात साथ है, रात का अक्सर हिस्सा सफर किया, आखिरी पहर में हुक्म दिया सो जाओ, नमाज फजर के बाद असरे 9 सफर शुरू होगा। हजरत बिलाल को जिम्मेदारी सौंपी, आप जागते रहे, पहरा दे। हजरत बिलाल थोड़ी देर जागते रहे, बाकी सब सोए हुए हैं। बिल आखिर उन्होंने ऊंट से टेक लगाई, उन्हें भी नींद आ गई। सुबह सब सोए रहे, नमाज फजर के लिए बेदार ना हो सके। जब सूरज बुलंद हुआ, उसकी किरणों ने रुखसारे नबुव्वत के बोसे लिए तो यकबयक आमीना के लाल उठे, सिराजे मुनीर उठे, यकबयक आवाज दी, आईना बिलाल। हजरत बिलाल कपकपाते हुए हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल उज़र कबूल फरमाइए। अखज़ बिनफ्सिल्लज़ी अखज़ बिनफ्सी का, मुझे भी उसी जात ने सुला दिया जिसने आप सबको सुलाए रखा। मुझे सुला दिया जिसने आप सबको सुलाए रखा, उठने ना दिया। अब जब निस्बत हजरत बिलाल ने खुदा की तरफ कर दी तो हुजूर उज़्र क्यों कबूल ना फरमाए? अखज़ बिनफ्सिल्लज़ी अखज़ बिनफ्सी का, कहा चलो ठीक है आगे बढ़ो। आगे बाजमात नमाज की कज़ा की और फरमाया अगर किसी के साथ ऐसा मामला पेश आ जाए वो ऐसे ही कर। मन नामा अन सलातिन औ नसियाहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा। सरापा रहमत किसे कहते हैं? जागना तो रहमत था ही था, अल्लाह ने आपके सोने को भी रहमत बना दिया। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, अगर ये वाकया पेश ना आया होता, बुलूगत के बाद किसी की 10 बरस की नमाजें रह गई तो 10 बरस के तर्क सलात का गुनाह वो अपने कंधों पे लेकर दरबार इलाही में जाता, उसका वबाल भुगतना मुश्किल हो जाता। अब क्या है, इस वाकया के पेश आने के बाद अगर किसी की 30 साल की नमाजें भी फौत हो जाए, उसके बाद तबलीगी जमात वालों के हत्थे चढ़े,
या किसी शेख और बुजुर्ग के कदमों में बैठे सोच तब्दील हो, हिदायत मिल जाए, एहसास जिंदा और बेदार हो। मेरी तो 30 साल की रहती है तो अदा के साथ कज़ाएं भी पूरी कर सकता है, हल्का फुल्का होकर अल्लाह के दरबार में पेश हो जाता है। ये है नबी के सोने को अल्लाह का रहमत बनाना। जागना तो रहमत था ही था। अल्लाह जिसके सोने को भी रहमत बना दे उसे सरापा रहमत कहते हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन किसे कहते हैं? सरापा रहमत। एक ताबीर और करना चाहूंगा, तवज्जो। जिसकी दुआ तो रहमत हो ही हो, अल्लाह उसकी बद्दुआ को भी रहमत बना दे। सरापा रहमत। जिसकी दुआ तो रहमत हो ही हो, अल्लाह उसकी बद्दुआ को भी रहमत बना दे। दुआ तो रहमत है ही है। हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब औ बिअम्र इब्न हिशाम। 24 घंटे नहीं गुजरे, हजरत उमर को कदमों में लाके बिठा दिया गया। दुआ तो रहमत है ही है। जिसने काया पलट दी, सर लेने वाला सर देने के लिए तैयार हो गया। दुआए नबुव्वत का असर। सौदे के लिए बाजार गए, सौदे के लिए बाजार गए हम, बिके भी तो उनके हाथों जिनके खरीदार गए। दुआ तो रहमत है ही है। जिसने कातिल को शहीद बना दिया, जिसने उमर खींच लिया, इस्लाम की उम्र बढ़ गई। कौन उमर? कौन उमर? मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। मताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी। कब एक शख्स में होते हैं ये हुनर पैदा, जो अदल का पैकर बना, वफा का हर पाबंद। उमर के बाद हुआ है कहां उमर पैदा। बाला उमर, आला उमर, औला उमर, आला उमर। जाते नबी ये पाक पर सौ जान से शैदा उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराको रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी उठना नहीं, और ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो आदि दुनिया का हुक्मरां था। वो हुक्मरां भी मगर कहा था, वो विपत्ति मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है काम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूए मंजिल रवा दवा था, जिसने उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। वो नेक सीरत हया का पैकर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर। देखने में तो एक था लेकिन हकीकत में कारवां था। कलंदराना हयात उसकी, सिकंदराना सिफात उसकी। कभी वो रिदा था मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। वो एक उनवा बशारतों का, बसीरतों का, बसारतों का। उसी से रस्ते तलाश करना वो दीन फितरत की कहकशा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर वो सारी दुनिया में ज़ौफ़शा था। दुआ भी रहमत। हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। सुनते ही दौड़ पड़े कि देखूं अबू हुरैरा मस्जिद से घर में पहले जाता है या दुआए पैगंबर अर्श से कबूल हो के फर्श पे पहले आती है। भागे जा रहे हैं, सांस फूला हुआ है, पेशानी से पसीने के कतरे टपक रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं घर में पहुंच नहीं पाया था कि दुआ की कबूलियत पहले पहुंच गई थी। मेरी वालिदा कबूल इस्लाम के लिए मेरे पहुंचने से पहले गुसल कर रही। दुआ तो रहमत है ही है।
बद्दुआ भी रहमत है, बद्दुआ भी रहमत है। आप कहेंगे कैसे? तवज्जो कीजिए, वो ऐसे, बद्दुआ भी रहमत। एक हदीस जिक्र करता हूं, तिरमिज़ी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुस्लिम शरीफ में 2021 नंबर हदीस है। हजरत सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हो रावी है, कहते हैं अन्ना रजूलन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल बियमीनिही, हुजूर के पास एक बंदा बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आपने फरमाया कुल बियमीनिक, हाँ, अन्ना रजूलन इंदा रसूलिल्लाहि अकल बिशिमालिही, अपने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आपने फरमाया कुल बियमीनिक, अपने दायां हाथ से खाइए। वो कहने लगा ला अस्ततीउ, मैं नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया खा भी नहीं सके, मस्तताता, खा भी नहीं सके। उसके बाद क्या हुआ? रावी कहता है फमा रफाहा इला फी, अल्लाह ने उसके इस जोड़ को नाकारा कर दिया। पूरी जिंदगी उसका हाथ मुड़ के लुकमा मुंह की तरफ नहीं ला सका। वजह क्या थी? मा मनाहु इल्लल किबर, उसने तकब्बुर की वजह से यह किया। अब दुनिया वर्ते हैरत में डूब गई। राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, इतनी सी बात पे बद्दुआ कर दी, इतनी सी बात पे बद्दुआ कर दी, जबकि हदीस के शारहीन कहते हैं यहां शान रहमत का तकाजा ही बद्दुआ कर, शान रहमत का तकाजा ही बद्दुआ करना था। कैसे? जैसे नबी के सामने, नबी के मुंह पर तकब्बुर की वजह से उसने इनकार किया, झूठ बोला। अब अल्लाह के अजाब का अंदेशा था, कहीं अल्लाह जमीन को हुक्म ना दे दे, वो सीना खोले और इसे निगल जाए, आसमान का कोई टुकड़ा इस पे गिर के इसे पाश पाश ना कर दे। नबी की शान रहमत ने गवारा ना किया कि ये सारा हलाक हो। नुज़ूल अजाब का आसमान से नहीं हुआ, ज़हूर अजाब का जमीन से नहीं हुआ। उससे पहले रहमतुल लिल आलमीन ने एक उज़्व के बारे में बद्दुआ की। इस बद्दुआ में शान रहमत का ज़हूर है, क्योंकि बद्दुआ की वजह से भले एक उज़्व उसका जाया हो गया, लेकिन बाकी सारे आज़ा को मोहम्मद की रहमत ने महफूज करा दिया, अजाब से बचा लिया। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, और दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या? सरापा रहमत, जिसकी दुआ भी रहमत है, उसकी बद्दुआ भी रहमत है। एक ताबीर और आपकी तवज्जो की नजर करूंगा। सरापा रहमत क्या मतलब? जिसका दुनिया में आना भी रहमत हो, जिसका दुनिया में आना भी रहमत हो, और जिसका दुनिया से जाना भी रहमत हो, जिसका दुनिया से जाना भी रहमत हो, विलादत भी रहमत हो, वफात भी रहमत हो। विलादत कैसे रहमत है? बहुत सारे मज़ाहिर हैं। एक बात अर्ज करूंगा, विलादत मुस्तफ़ा से पहले के हालात, जुलुमातुम बाजुहा फौका बाज का मंजर, सिसकती और तड़पती कायनात, किसी मसीहा की मुंतज़िर कायनात। आका बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, और एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। क्या हालात थे हुजूर की आमद से कबल। जगन्नाथ आजाद हिंदू ने कहा, यह तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातों की खिरद सकरात की दानिश थी अफसाना, गर्ज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया। जहान कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया।
शहनशाही ने जिसके पाँव चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को कि खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। क्या हालात थे, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए। तहजीब की शम्ए रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, तहजीब की शम्ए रोशन की ऊंटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। आपका आना भी रहमत है, आना भी रहमत है। क्यों? इसलिए कि हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हफीज ताइब ने कहा हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का संग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो सर्रों को निगाहें मिल गई आखिर, खिरत की शम्मा अफरोजी जुनू की चारा फरमाई, जमाने को उसी उम्मी के सदके में समझ आई, जमीर गर उस दर से निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है चे दरवेशी चे सुल्तानी। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्शे आज़म पे उजाला। आपका आना भी रहमत है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी ना होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तो गिरेबां होते, खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बज़्म तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के उदीखा होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते, हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। आका तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, तुझसा न पाया कोई चश्मे फलक ने, नाज किया तेरी आमद पे मालिक ने मलक ने, हुसूले वही में मूसा तूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। आपका दुनिया में आना भी रहमत है, आपका दुनिया से जाना भी रहमत है। कैसे रहमत है? हुजूर दुनिया से गए तो अमली लिहाज से खत्मे नबुव्वत का कामिल इजहार हुआ, अमली लिहाज। आप कहेंगे कैसे? हुजूर का जाना था, खिलाफत का इजरा हो गया, खिलाफत का इजरा आयत इस्तिखलाफ में, जिसका अल्लाह ने सहाबा के 22 अफराद से नुज़ूल आयत के वक़्त जो मौजूद थे, आयत के मुखातब थे, मिन कुम के कुम ने बताया, फिर सबसे नहीं, उनमें से चंद एक से अल्लाह ने वादे खिलाफत किया। ये मिन ने बताया जो तबईज़ के लिए है, अल्लाह ने वादे खिलाफत किया। और यहां एक बात अर्ज करता हूं, नुज़ूल आयत के वक़्त जो मौजूद थे उनमें हजरत हसन नहीं थे, उनमें हजरत मुआविया नहीं थे, इनके अलावा जो सहाबा थे उनमें से 4 को अल्लाह ने खिलाफत अता फरमाई, जिन्हें खुलफाए अरबा कहते हैं, और खुलफाए राशिदीन की इस्तिलाह इन्हीं 4 के लिए है। अब इनसे खिलाफत का वादा किसने किया? अल्लाह ने। और पूरा किसने किया? अल्लाह ने।
जब वादा भी अल्लाह का हो, इफा और तकमील भी अल्लाह की तरफ से हो, तो फिर ये बात पल्ले बांध लो, इसके नंबर पे वो नहीं आ सकता, उसके नंबर पे ये नहीं जा सकता। अर्स मैंने ये किया, जाना भी रहमत है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, नबी गए, इंतकाल और वफात हुई, खिलाफत का इजरा हुआ। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, बुखारी जिल्द अव्वल 491 सफा पर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। हुजूर ने फरमाया इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफा फयक्सुरून। इजराए खिलाफत हुआ। इजराए खिलाफत का मतलब हुजूर की खत्मे नबुव्वत है। और याद रखिए, नबुव्वत भी नेमत है, लेकिन खत्मे नबुव्वत उससे बड़ी नेमत है। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि नबुव्वत 1,23,999 अफराद के पास है और खत्मे नबुव्वत फकत मोहम्मद मुस्तफा के पास। तो आपका जाना भी रहमत है, जिससे खत्मे नबुव्वत का अमली लिहाज से कामिल इजहार हुआ। तो आप सरापा रहमत हैं। फिर अल्लाह ने आपकी रहमत की कोई हद नहीं रखी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप इंसानात के लिए भी रहमत, जिन्नात के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, नबातात के लिए भी रहमत, जमादात के लिए भी रहमत, हशरात के लिए भी रहमत, जमीन की पस्ती के लिए रहमत, आसमां की बुलंदी के लिए रहमत, जमीनों समा के लिए रहमत, कौनो मका के लिए रहमत, बर्रो बहर के लिए रहमत, शम्सो कमर के लिए रहमत, लोहो कलम के लिए रहमत, शजरो हजर के लिए रहमत, खुश्को तर के लिए रहमत, शामो सहर के लिए रहमत, चट्टानों की मजबूतियों के लिए रहमत, दरियाओं की रवानियों के लिए रहमत, कतरे के लिए रहमत, दरिया के लिए रहमत, वीराने के लिए रहमत, सहरा के लिए रहमत, तहत सरा के लिए रहमत, सिदरतुल मुंतहा के लिए रहमत, अर्शुल औला के लिए रहमत। जैसे रब की रबूबियत की कोई हद नहीं, मोहम्मद की रहमत की भी कोई हद नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान हुदल लिल आलमीन है, साहिब कुरान रहमतुल लिल आलमीन। आपकी रहमत की कोई हद नहीं। वुसाते देखिए, वुसाते। और फिर अगरचे आपकी शान रहमत से कायनात का एक एक जर्रा फैज याब हुआ, मगर जो फायदा नबी की रहमत का इंसानों को पहुंचा है वो सबसे बढ़कर है। खा वो मोमिन हो या काफिर हो, उम्मत इजाबत हो या उम्मत दावत हो। आप कहेंगे कैसे? इसकी चंद एक मिसालें पेश करता हूं, तवज्जो। हुजूर की शान रहमत देखिए, यहां थे तब भी शान रहमत का ज़हूर, वहां गए तब भी शान रहमत का ज़हूर। आप वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा, वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा, पहुंचेगा भी नहीं, लेकिन वहां भी याद किया तो अपनी बेकस उम्मत। यह है शान रहमत का ज़हूर। अल्लाह के दरबार में गए, जाते ही 3 तोहफे पेश किए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। मौला, कौली इबादतें तेरे लिए, बदनी इबादतें तेरे लिए, माली इबादतें तेरे लिए। तबादला तहाइफ शुरू हुआ। अल्लाह ने 3 के बदले में 3 फौरन पेश कर दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि अल्लाह की रहमत भी हो, व बरकातुहु अल्लाह की बरकतें भी हो। जब आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने रब की इनायात के दरिया को ठाठे मारते देखा तो अल्लाह कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। रसूलुल्लाह दरखास्त पेश कर रहे हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका। रसूलुल्लाह ने अर्ज किया अस्सलामु अलैना। यहाँ कोई कौंसलर भी बन जाए, आधे हाथ से सलाम लेता है। यहाँ कौंसलर भी बन जाए, रिश्तेदारों के घर आना जाना छोड़ देता है और थोड़ा ऊपर चला जाए तो दरवाजे भी बंद कर लेता है।
दोस्त अहबाब नसीयम मनसिया हो जाते हैं। आमिना के लाल को देखिए, वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा। याद किया तो मक्के की गलियों में मार खाने वाले आपके सहाबा को याद किया। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। रसूलुल्लाह ने दरखास्त पेश कर दी, अस्सलामु अलैना। मौला मैं ये सब कुछ अपने साथियों के लिए लेके जाना चाहता हूं। और यहां जिक्र अगरचे हुजूर ने सलामती का किया, अस्सलामु अलैना, लेकिन इससे फकत सलामती ही नहीं, अल्लाह की रहमत भी मुराद है, अल्लाह की बरकतें भी मुराद हैं। हबीब ने अर्ज किया, मौला ये तोहफे उनके लिए कैसे ना लेके जाऊं जिन्हें तेरी तौहीद के लिए मार खाता छोड़ के आया हूं। जो तपते कोयलों पे लेट के भी कहते हैं जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। जो दुश्मन के जुल्म सितम सह के कहते हैं इश्क की लज्जत, मगर खतरों की जानकारी में, आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशानात कदम देखे हैं। तख्तेदार भी आया तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख ने कब देखे। अस्सलामु अलैना अल्लाह ने कबूल किया, फरमाया वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। सिर्फ सहाबा तक नहीं, गुलामाने सहाबा को भी शामिल किया। गुलामाने सहाबा क़यामत तक के इबादिल्लाहि सालिहीन, उनके लिए हुजूर मेराज का तोहफा लेके आए। बल्कि मैं यूं कहूं बेजा नहीं, हुजूर सिर्फ बिलाल के लिए ही नहीं लाए, हजरत ननोतवी के लिए भी लाए, गंगोही के लिए भी लाए, हजरत मदनी के लिए भी लाए, अल्लामा उस्मानी के लिए भी लाए, हमारे शेख मौलाना सरफराज खान सफदर के लिए भी लाए, सूफी अब्दुल हमीद खान सवाती के लिए भी लाए, अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज के लिए भी लाए, मौलाना गुलाम गौस हजारवी के लिए लाए, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के लिए लाए। यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है वो कि जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तेका पर नाज करती है मुसलमानी, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबुव्वत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। रहे दुनिया में और दुनिया से बेताल्लुक हो, चले दरिया में और हरगिज न कपड़ों को लगे पानी। वहां पहुंचे जहां कोई ना पहुंचा, याद वहां भी अपनी उम्मत को किया। कैसा शान रहमत का ज़हूर। अल्लाह से मुलाकात और दीदार के बाद वापस पलटे, वापस पलटे। तवज्जो है, एक दो बात समझाना चाहता हूं। वापस पलटे, वापसी पे पहले आसमान पे हजरत इब्राहिम मिले, उन्होंने पूछा क्या लाए, सब बताया। उसमें 50 नमाजें भी थी, उन्होंने सुन के सुकूत फरमाया, खामोश रहे। उससे निचले आसमान पे आए, हजरत मूसा मिल गए। हजरत मूसा ने भी पूछा मा फरज़ल्लाहु अला उम्मती, हुजूर ने बताया 50 नमाजों का जिक्र भी किया। हजरत मूसा ने क्या फरमाया सुन के, इन्ना उम्मतका ला तुतीक, आपकी उम्मत तो इसकी ताकत ही नहीं रखती, इसलिए फर्जी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जाइए। हुजूर अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए चले गए, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए चले गए। और फिर एक मर्तबा नहीं 9 मर्तबा गए, अपने लिए नहीं उम्मत के लिए। यहां एक दो नुक्ता अर्ज करूंगा, तवज्जो। सवाल पैदा होता है, जब 9 दफा आना जाना हो गया तो हजरत 10वीं मर्तबा भी कह रहे थे फर्जी इला रब्बिक, फर्जी इला रब्बिक। हुजूर ने फरमाया अब मुझे हया आती है। अब जाने का मतलब ये है कि ये 5 भी छोड़ा, क्योंकि 5 जो जा रही थी। किसी ने कहा ना अल्लाह बच्चे जीवन मूसा अलैहिस्सलाम दे, एक फेरा और लगवा दें दो साड़ी ते पक्की छुट्टी। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं,
अपनी उम्मत के लिए भी कुछ ले जाना चाहता हूं। याद रखिए, मेराज तोहफा नबुव्वत है, मेराज तोहफा नबुव्वत है और नमाज तोहफा मेराज है। ये मेराज की मेराज है। फरमाया उम्मत के लिए लेके जाना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि मिले तो पहले हजरत इब्राहिम से थे, उन्होंने ये मशवरा नहीं दिया और हजरत मूसा से रहा क्यों ना गया? तवज्जो है। मिले तो पहले हजरत इब्राहिम को थे, पूछा भी पहले उन्होंने था, बताया भी पहले उन्हीं को था। तो ये फर्जी इला रब्बिक उन्होंने नहीं कहा और हजरत मूसा ने बार बार कहा। वजह क्या है? एक वजह तो ये है, हजरत इब्राहिम का मकाम मकाम खुल्लत है। मकाम खुल्लत, मकाम खुल्लत मकाम नियाज है। इसमें सुना जाता है, बोला नहीं जाता। सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, अल्लाह ने जो फरमाया कहा ठीक है जी, कहा छोड़ जाओ इलाका, कहा ठीक है जी। कोई नहीं पूछा कि आगे जाना कहाँ है। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, जाना कहाँ है? सयाहदीन, जहां वो ले जाए, जहां वो ले जाए। और फिर जब चले गए, अल्लाह ने कुछ वक्त के बाद एक हुक्म और दे दिया कि बीवी बच्चे को बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, बेआबो गया वादी में छोड़ा, कोई तावील नहीं। कहा ठीक है। ये हफीज जलंधरी ने कहा, ये वादी जिसमें सब्जा था न पानी था न साया था, ये वादी जिसमें सब्जा था न पानी था न साया था, इसे आबाद कर देने को इब्राहिम आया था। यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाना था, यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बनाना था। और जब फलम्मा बलग माहु साया, बेटा हाथ बटाने की उम्र को पहुंचा, तो वही भेज कर नहीं, ख्वाब में कुर्बान करने का इशारा दिया, तो बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, बिल्कुल कोई सवाल नहीं किया। तो इनका मकाम मकाम खुल्लत है, ये मकाम नियाज है। इसमें समीना वाताना होता है, सवाल करना नहीं होता। और हजरत मूसा का मकाम मकाम तकलीम था। मकाम तकलीम मकाम नाज है। वो अल्लाह के कलीम थे। कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, इब्राहिम के लिए कहा इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो मकाम तकलीम का शान ये है कि इसमें पूछा जाता है और इसमें कितना बोला जाता है, कलाम कितना होता है। ये भी देखिए, अल्लाह ने हजरत मूसा से एक सवाल किया, मातिल कभी यमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? सिंपल सा जवाब था, हिया असाय, मेरा डंडा, मेरा डंडा। लेकिन हजरत मूसा ने इस पे इक्तिफा नहीं किया। अल्लाह ने हकीकत पूछी, वो तो बता दी। अगरास अल्लाह ने नहीं पूछी, वो भी सारी सुना दी। अतवक्कउ अलैहा, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनम वलिय फीहा मआरिब उखरा। सहारा भी लेता हूं, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूं, रास्ते में कोई मूजी आ जाए तो उसकी झाड़ फूंक भी इसी से करता हूं। अल्लाह ने हकीकत पूछी, वो भी बताई। अगराज अल्लाह ने नहीं पूछी, वो भी सुनाई। तो इनका मकाम मकाम तकलीम था। ये बार बार इसरार करना, मशवरा देना, इन्हीं के कलाम के मुनासिब था, इब्राहिम के नहीं। और एक वजह और है, तवज्जो हो तो अर्ज करो। इन्होंने चूंकि दुनिया में कहा था रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। हजरत मूसा ने कहा रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा ना सिर्फ ये कि तू मुझे देख नहीं सकता, बल्कि हरगिज़ नहीं देख सकता, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता। कुरान करीम के कुछ अल्फाज, जुमले, कलेमात, मुहावरात ऐसे हैं, उनका उर्दू में जितना भी डूब कर माना कर लो तसल्ली नहीं होती जब तक पंजाबी में माना ना किया जाए। ये भी उन्हीं में से है। अर्ज किया रब्बी अरीनी अनजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा सोची भी ना, लन तरानी, मूसा सोची भी ना। अब सवाल ये है, हजरत मूसा इसरार कर रहे हैं रब्बी अरीनी अनजुर इलैक। अल्लाह फरमाते हैं लन तरानी,
और उधर हुजूर सोए हुए हैं उम्मे हानी के घर में, सोए हुए। उम्मे हानी का नाम अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने फाखिता लिखा है। हजरत अली की सगी बहन थी, नबी की चचाजाद बहन थी। उम्मे हानी के घर में सोए हुए हैं। फरिश्तों के झुरमट में जिब्रील आए, बेदार किया, तैयारी करवाई। नबी को पता ही नहीं था क्या होने वाला। शक्के सदर का मरहला पेश आया, उठा के ले गए। अल्लाह का दीदार भी किया, अल्लाह से हम कलाम भी हुए। सवाल ये है, हजरत मूसा कहते रहे रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, जवाब आया लन तरानी, और यहां कहा भी नहीं गया, फिर बुला लिया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते क्या क्या सआदत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते क्या क्या सआदत है। नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मोहकम, रसूल अकरम ले जाया गया। वजह फर्क क्या है? तवज्जो, एक अकीदा भी समझाना चाहता हूं, तवज्जो। वो ये, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस जहान में रहकर, इसमें चूंकि चीजों का मुशाहदा होता है ना, इसलिए इल्म कलाम की इस्तिलाह में इसे आलम शाहिद कहते हैं, आलम शाहिद। और ये हवास जिनसे देखा जाता है, सुना जाता है, चखा जाता है, छुआ जाता है, बोला जाता है, इन्हें आलम शाहिद के हवास कहते हैं, जो जब तक इस जहान में है। तो हजरत मूसा इसरार कर रहे थे आलम शाहिद में रहकर, आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की शय को देखने का। आलम शाहिद में रहकर आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की नेमत देखना चाह रहे थे। और इल्म कलाम के माहिरीन, इल्मुल अकायद के माहिरीन कहते हैं आलम शाहिद में रहकर आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की नेमत नहीं देखी जा सकती। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है वहां जाके हम अल्लाह का दीदार करेंगे। मोतजिला नहीं मानते, ना माने। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, करेंगे। तो आलम शाहिद में रहकर आलम शाहिद के हवास के साथ आलम गायब की चीज देखने की फरमाइश हजरत मूसा कर रहे थे। अल्लाह ने फरमाया ए नहीं होना, ए नहीं होना। हुजूर को दीदार कराया। वहां फर्क क्या है? हवास आलम शाहिद के थे, पहुंच आलम गायब में गए थे। हवास आलम शाहिद के थे, पहुंच आलम गायब में गए थे। और जब आलम शाहिद के हवास आलम गायब में पहुंच जाए तो उनमें सिफात वहां की पैदा हो जाती है, कुव्वत वहां की पैदा हो जाती है। कहते हैं जी अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है, छठे आसमान पर। क़यामत की 6 बड़ी अलामात में उनका नुज़ूल भी है। तो मिर्ज़ाई कहते हैं वहां पेशाब पखाना, बोलो बराज का निज़ाम क्या होगा? हम कहते हैं ये इस जहान की ज़रूरत है, उस जहान की नहीं। जब तक वहां है सिफात वहां की है, यहां आएंगे सिफात यहां की हो। तो जिंदा है। तो अल्लाह ने हुजूर को जो दीदार करवाया, हवास आलम शाहिद के थे, चले आलम गायब में गए थे। जब आलम गायब में चले गए, उनमें कुव्वत और पावर आलम गायब की पैदा हो गई। वो कुव्वत यहां के आलम की कुव्वत से ज्यादा है। यही वजह है। मिसाल पेश करने लगा हूं। हजरत बिलाल कहां चल रहे थे? मक्के की गलियों में। हजरत बिलाल कहां चल रहे थे? मक्के की गलियों में। और हुजूर कहां सुन रहे थे? जन्नत की गलियों में। यहां हुजूर 1 किलोमीटर से भी ना सुने दुनिया में, यहां 1 किलोमीटर से भी ना सुने। हो सकता है दीवार के पीछे की आवाज भी किसी वक्त ना सुनी हो, लेकिन जब वहां चले गए, बिलाल कहां चल रहे थे? मक्के की गलियों में। हुजूर कहां सुन रहे थे? जन्नत की गलियों में। पावर पैदा हो गई। हवास यहां के थे, आलम शाहिद के। पहुंच आलम गायब में गए थे। जब आलम गायब में पहुंच गए, कुव्वत वहां की पैदा हो गई, तो नबी ने यहां की आवाज वहां सुन ली। फासला देख रहे हो? फासला समझ रहे हो? यहां की आवाज वहां सुन ली।
सबा समावात को अबूर करके सिदरतुल मुंतहा, उसके पास जन्नतुल मावा, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, वहां सुन ली। कितना फासला है। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मुस्नद अबू याला अल मूसली में हजरत अनस से रिवायत आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, जिंदा है। कुरान करीम की दलालत नस से साबित है। शोहदा के लिए फरमाया, ला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अगर शोहदा जिंदा है, अंबिया बतरीके औला जिंदा। नबी की हदीस से साबित है, उम्मत का इजमा है, अक्ल और क़ियास इसी की तायीद करते हैं। तो हमारे नजदीक हयात है। जब हयात है तो फिर यहां का वहां सुन लेते हैं। हुजूर अब कहाँ है? आलमे गायब में। और जो रोजे के बाहर खड़ा होकर दुरूद पढ़ता है वो कहाँ होता है? आलमे शाहिद में। बिलाल आलमे शाहिद में थे, हुजूर आलमे गायब में थे। आलमे शाहिद के हवास आलमे गायब में पहुंच जाए, उनकी कुव्वत और पावर इस कदर होती है कि मक्के की गलियों की आवाज जन्नत की गलियों में सुनते हैं। अब तो हवास हो ही आलमे गायब के गए हैं, अब बाहर खड़े हुए का दुरूद क्यों नहीं सुन सकते? कैसे नहीं सुन सकते? तो अरस मैंने ये किया, ये मशवरा मूसा ने ही क्यों किया? दुनिया में कहते रहे रब्बी अरीनी अंजुर इलै, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तो मूसा बार बार भेजते थे, बार बार। हिकमत क्या थी कि चलो मैं तो खुदा को नहीं देख सका, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा को देख के आया है मैं उसी को देखता रहूं, मैं उसी को देखता रहूं। वो बार बार खुदा को देखे, मैं बार बार मुस्तफ़ा को देखूं, और फिर उसकी रहमत पे भी कुर्बान। और लामुल गुयूब है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, पहले से जानता है कि 45 अमल से पहले मुआफ हो जाएंगे। और अहले सुन्नत वल जमात का नसख के लिए हुक्म पे अमल करना जरूरी नहीं, फकत एतकाद में आना काफी है। और एतकाद नबुव्वत का पूरी उम्मत को किफायत कर जाता है। आ गई एतकाद में, अल्लाह ने 45 वहीं रख ली, 5 दे के भेज दी और साबिता बना दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। आम के लिए ये है, आम नेकी के लिए। इसके लिए तो खास फरमाया, पढ़ने में 5 होंगी, अजर सवाब में 50 होंगी। मुआफ कर सकते थे, लेकिन 9 मर्तबा आना जाना कराया। हिकमत क्या थी? रब भी मूसा को बताना चाहते थे, मूसा जिसे तू 1 मर्तबा नहीं ना देख सका, ये इसी की शान है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। क्या कहिए शान रहमत, अपने लिए नहीं गए, हमारे लिए। कहां से कहां? छठे आसमान से अर्श पर, छठे आसमान से अर्श पर। यह है आपकी शान रहमत, यह है आपकी। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आजम ने क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दी। क्या कहिए शान रहमत का, वहां हो तब भी, यहां हो तब भी। तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। अगर उम्मत पे मशक्कत का डर ना होता, हर वुजू से पहले मिसवाक को लाजिम कर देता, लेकिन उम्मत में मशक्कत का डर था। सुन्नत तो है, लाजिम और वाजिब नहीं की। ये है शान रहमत। 3 रात बाजमात नमाज तरावी पढ़ाई। जब सहाबा का ज़ौक़ शौक देखा तो अल्लाह के नबी को खतरा महसूस हुआ, इनके ज़ौक़ शौक को देख के कहीं उम्मत पे फर्ज ना कर दी जाए। सहाबा ने भी पढ़ लेनी थी। अमल भी शरीयत उनकी जिबिल्लत था, तबीयत था, फितरत था, आदत था। वो बगैर तकल्लुफ के अमल करते थे। क्यों ना करते? वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के पैकर ज़ुहदो बड़ा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुयूर और जरी थे
नबी के सहाबा, फैजान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा हैं, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा हैं। गर कुरान कलामुल्लाह है शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। गर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, गर कुफ्र से बचना है असहाब से जुड़ जाओ, जुलुमात के तूफा में तनवीर सहाबा है। फरमाया असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से, और हिदायत मिलती है नबी के यारों से। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, इस्लाम ने अजमत पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा उनसे क्यों, पूछो तो जरा अगयारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये सबक पढ़ाया, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो दामन थाम सहाबा। उन्होंने भी पढ़ लेनी थी, ना उनके लिए मुश्किल ना नबी के लिए। तो तरस किस पे खाया? इन पे तरस खाया। ये है नबी की शान रहमत। बैतुल माल के इस्तेहकाम के बाद मकरूज मैयत का कर्जा अपने जिम्मे ले लिया। अगर मरने वाले ने किसी से लेने हैं, उसके बच्चे जाके ले लें, देने हैं तो मोहम्मद दे देते। ये है शान रहमत। तो आपकी शान रहमत का सबसे ज्यादा फायदा इंसानों को हुआ, अपनों को भी, बेगानों को भी, कुफार को भी। तफसीर मवाहिबुर रहमान में रिवायत आती है, अल्लाह ने नबी की रहमत का फैजान मोमिनों को दुनिया में भी दिया, आखिरत में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। काफिरों को आखिरत में महरूम कर दिया, दुनिया में नबी की रहमत का फायदा उन्हें भी पहुंचा। कैसे पहुंचा? कुरान कहता है, गालिबन अनफाल में अबू जहल अपने साथियों को लेकर बैतुल्लाह में आ गया और बैतुल्लाह का गुलाफ पकड़ के कहने लगा, मौला इनकान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक, अगर ये दीन तेरी तरफ से हक नहीं फिर तो मानते ही नहीं ना, और अगर हक है फिर भी नहीं मानते, क्योंकि तूने दिया मोहम्मद को है, दिया मोहम्मद को है। उन्हें क्या पता मोहम्मद क्या है? खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पे अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नैयर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका नहासा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक, अगर तेरी तरफ से है तो हम नहीं मानते। फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवीतिना बिअज़ाबिन अलीम, अब तेरी मर्जी, आसमान से पत्थर बरसाना चाहे या कोई और मसक और खसफ का अजाब लाना चाहे, मानना हमने नहीं। अब ये अबू जहल एंड कंपनी पहले ही रब के बागी थे, तौहीद के दुश्मन थे, रिसालत के मुनकर थे, ये तो पहले से अजाब के मुस्तहिक थे। अब तो गैरत को ललकारा, चैलेंज किया। सहाबाई किराम सोच रहे हैं अब न जाने इन पे कितना बड़ा अजाब आने लगा है, लेकिन अल्लाह ने कुरान भेज के क्या कहा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हबीब जब तक तू इनमें है, ये कुछ भी करे अल्लाह का अजाब इन पे नहीं आएगा। अगर रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन के इनमें होते हुए अजाब दे दे तो तेरी शान रहमत का कामिल ज़हूर कैसे हो, ज़हूर कैसे होगा? अहले इल्म ने लिखा है जब तक हुजूर मक्का में रहे उन पे अजाब नहीं आया, और जब इस अखरजहुल्लज़ीन कफरू निकाल दिए गए फिर उन पे कहत का अजाब भी आया, बदर में जिल्लत आई, फतेह मक्का से उनको जिल्लत और हजीमत उठानी पड़ी। ये सब नबी के निकालने के बाद तो आपकी रहमत का फायदा काफिरों को भी हुआ। ओहद का मैदान है, रुख अनवर जख्मी हो गया, चेहरा मुस्तफ़ा जिस जैसा चेहरा अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं,
रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि ऐसा दूसरा आईना न किसी की बस में ख्याल में, न दुकान आईना ये साज में। कैसा चेहरा, गैरों ने भी कहा चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी, पलके हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया। क्या कहिए चेहरा मुस्तफ़ा के, आज दुनिया यूसुफ के हुस्न की मिसालें देती है, क्या कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुस्न के। वहां हुस्न यूसुफ को देखकर कटी थी उंगलियां, और यहां खुद चांद कट गया एक उंगली को देखकर, खुद चांद कट गया एक उंगली को देखकर। ये सारी कायनात हुस्न मुस्तफ़ा की ज़कात में हसीन हुई है, ये सारी कायनात जमाले मुस्तफ़ा की खैरात में हसीन हुई है। आज दुनिया हसीनों के हुस्न पे नाज करती है, हुस्न मोहम्मद जैसे हसीन पे नाज करता है। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है, रहरवान शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। वो देखिए वो जा रहे हैं, एक जा, इधर मेरी तरफ देखिए, वो जा रहे हैं एक जाने वाले, वो जा रहे हैं एक जाने वाले। जब उस अरसे मुकद्दस पे पहुंचे, जब उस अरसे मुकद्दस पे पहुंचे, झुके, नालैन कदमैन से उतारे बगल में रख लिया, नालैन कदमैन से उतारे बगल में रख लिया। मुरीदीन तड़प गए, हजरत ये क्या माजरा है, अरब की संगलाख जमीन है, कंकरेली वादियां हैं, नुकेले पत्थर हैं, आपके कदमों में लगेंगे, लहू लुहान कर देंगे। आप नालैन ज़ेबे कदमैन क्यों नहीं फरमा लेते, नालैन ज़ेबे कदमैन नहीं फरमा लेते तो इश्के रसूल से मामूर किरदार का हामिल बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबे फयूज़ व बरकात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहीमहुल्लाह इश्के रिसालत में डूब के कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या पता। इस अरसे मुकद्दस के अदब का तकाजा तो ये है कि ननोतवी यहाँ पलकों के बल चल के जाता, लेकिन क्या करूं ये मेरी बिसात से बाहर है, इसलिए मैंने नालैन और जूते ही उतार के बगल में रख लिए हैं कि ननोतवी का जूता सदियों के बाद उस अरसे मुकद्दस पे न लग जाए जिस अरसे मुकद्दस की शान ये है कि उस अरसे मुकद्दस पे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीबे किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुस सुहा बदरुद्दुजा राबरो रहनुमा ला युमकिनुस सना मकीन गुंबद खजरा बलगल उला कशफत तुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन के वो मुबारक कदम लगे जिनकी शान फर्शे ज़मीन पे लगना ही नहीं है, अर्शे बरी पे जाना भी है। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है। ये कहकशां तो, ये कहकशां तो, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। उधर लाख सितारों से बस में कहकशां रोशन, उधर लाख सितारों से बस में कहकशां रोशन, इधर एक शमा रोशन के हैं दोनों जहां रोशन। उधर लाख सितारों से बस में कहकशां रोशन और इधर एक शमा रोशन के हैं दोनों जहां, दोनों जहां रोशन। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। रहरवान शौक यहां सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। वसुहा का चेहरा जख्मी,
वसुहा का चेहरा जख्मी, वल्लैल की जुल्फों से खून बह रहा है। कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है, कौनैन की तखलीक का मौला तो सबब है। इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सूरत का कसीदा, कुरान में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल फज्र का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत, वल्लैल तो आका तेरी जुल्फों का लक़ब है। वज़ुहा का चेहरा जख्मी, यासीन के दांत शहीद। साहबा हाथ बांध के खड़े हो गए, हुजूर हुणते ना को साड़ी जान छुड़ा दे। उठाइए हाथ, अल्लाह के पैगंबर इनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने क्या फरमाया? मा बुइस्तु लआनन वलाकिन बुइस्तु दाइयन व रहमतन। और फिर हुजूर ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला या। जब ताइफ से वापस पलटे उस वक्त भी यही था। जिब्रील मलकुल जिबाल को लेके आगे जब बाग में पनाह गुज़ीर, अर्ज किया हुजूर पीस दे, बहुत कुछ कहा, आखिर में कहा नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्लें ही सही, ये नहीं तो इनकी नस्लें। उलमा से एक नुक्ता, बात खत्म कर रहा हूं, बस 3-4 मिनट में बात खत्म, तवज्जो कीजिए, दिलचस्प नुक्ता। कहा ये नहीं तो इनकी नस्लें से, ये नहीं तो इनकी नस्लें से। हुजूर ने हमें एक गुर बताया है। कहा ठीक है, बुजुर्गों पे भी मेहनत करो, बुजुर्गों को भी दावत दो, पढ़ाओ सिखाओ। तबलीगी जमात खानकाहें इन बुजुर्गों के लिए ही हैं, वगरना मौलाना अब्दुल रहीम साहब तो बाबा जी को मदरसे में दाखिला नहीं देंगे, ना हम देंगे, हम कहेंगे हमारा माहौल खराब होता है। तो ये मोबाइल मदरसे हैं, तबलीगी जमातें, और ये मशाइख और खानकाहें। अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? भाई फिक्र जरूर करनी चाहिए, इनकी भी बुजुर्ग है। फरमाया जो बुजुर्ग का एहतराम करेगा, जिसने मेरी उम्मत के बुजुर्ग की कदर की उसने मेरी कदर की, है हदीस। इसलिए जब बुजुर्ग खड़े हो तो सीट छोड़ के बिठा दिया करो, अगर लाइन में हो तो उन्हें पहले मौका दे दिया करो। तवज्जो कीजिए, अर्ज हुजूर ने क्या बताया कि भाई फसलों की भी फिक्र करो, लेकिन नस्लों को ना भूल जाओ, उन पे ज्यादा तवज्जो दो। जे बाबा नहीं मानता छड़ दो, पोते नु फड़ लो। फसलों से आगे नस्लें हैं, क्योंकि जो टहनी पुरानी हो जाए वो रुख और रूट नहीं बदलती, और कच्ची कोंपल को धागा बांध के जिधर मर्जी ले दो, जिस रूट पे मर्जी चढ़ा दो। तो फरमाया ये नहीं तो इनकी नस्लें सही। और फिर मोहम्मद बिन कासिम उसी कबीले से है जिसने ताइफ में हुजूर के साथ जुल्म ज्यादती की थी, और उसने फिर अल्लाह के नबी के दीन के लिए वो काम किया कि शायद किसी और ने नहीं किया। तो अल्लाह के नबी रहमत बन के आए। नुक्ता यहां एक और अर्ज कर देता, हुजूर को अल्लाह ने जवामिउल कलिम अता फरमाए, अल्फाज थोड़े और मानी का समंदर उनमें मौजज़न। कितनी छोटी सी लफ्जों के एतबार से हदीस है कि मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दिया करो, पसीना खुश्क होने से पहले। अब इसमें जामइयत कितनी है? इसमें एक पैगाम तो ये है कि जब मजदूर अपना काम पूरा कर ले तो फौरन मजदूरी अदा कर दो, फिर उसके चक्कर ना लगवाओ। घर बैठ के ना कह दो बच्चे को कि जाओ बाहर जाके कह दो अब्बू जी कह रहे हैं अब्बू घर में नहीं है, अब्बू जी कह रहे हैं अब्बू घर में नहीं है, फिर चक्कर ना लगवाओ। फरमाया मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दिया करो। इसमें जहां यह पैगाम है कि मजदूरी देने में ताखीर ना करो, वहां एक पैगाम और भी है, समझिए। वो ये है कि पसीना आने से पहले भी मजदूरी ना दिया करो, पसीना आने से पहले भी ना दिया करो, वगरना उसे पसीना नहीं आएगा, तुम्हें आएगा, फिर उसे मजदूर को नहीं आएगा, फिर मालिक को आएगा। सैनिटरी वाला आगे आगे होगा, ये साइकिल लेके पीछे पीछे होगा, और वो अपना फोन बंद कर देगा। अल्लाह के नबी की बात में बड़ी जामइयत है। तो फरमाया ये नहीं तो इनकी नस्लें सही। क्या शान रहमत है, किन के लिए?
राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के इवज दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर सखावत काने मरवत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त न अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर जो कर सके हमारे लिए किया। अब इजहार तशक्कुर के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हुजूर के लिए मकाम महमूद की दुआ करें, आपकी सुन्नतों का इत्तिबा करें, आपकी शरीयत पे अमल पैरा हो जाएं, जश्न पे ही न अड़े रहें, उससे आगे नबी के मिशन को भी समझें, वो भी हमारे लिए है। और हुजूर एक तारीख में बंद नहीं है, आप सदाबहार शख्सियत हैं, आपकी तालीमात दायमी और अबदी हैं। आइए फॉलो करें ताकि इस्लाम की जामइयत, कामिलियत, अमलियत और तारीखियत और महफूजियत का इजहार हो। मजहब इस्लाम की मज़ाहिब आलम पर फौकियत, बरतरी, बालातरी वाज़े हो। यही कह के इजाज़त ले रहा हूँ कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मौलाए करीम या रब्बल आलमीन, ये जो प्रोग्राम और तकरीब मुनक्किद हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से, या अल्लाह इस प्रोग्राम को मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह तमाम हाजिरीन की हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमा। और जितना हमारे उलमाए किराम ने हज़रत मौलाना खतीब पाकिस्तान मौलाना शाह नवाज़ फ़रूकी साहब दामद बरक़ात हमने जो बयान किया, और मौलाना उबैदुल अनवर साहब, मौलाना उमर फ़ारूक मदनी साहब, और जितना हजरात ने भी बयान किया, अल्लाह अपनी बारगाह में इन हजरात का बयान करना मंजूर व मकबूल फरमा। हम सब हजरात का यहाँ बैठ कर सुनना और तवज्जो से बैठना या अल्लाह अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता। हमारे साथी नौजवान मौलाना अजमल कासमी साहब ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया, या अल्लाह उनकी इन मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी मज़ीद उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में तरक्की नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हम सब के लिए कब्र की मंज़िलें आसान फरमा, ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।